इन्हें लगता है कि नाम बदलकर देश पर राज कर लेंगे। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, कमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को जो बहस शुरू हुई थी, उसका ग्रैंड फिनाले गुरुवार को हुआ। विपक्षी नहलों के जवाब में मोदी ने ऐसे दहले जड़े कि सदन ठहाकों से गूंज उठा। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। ऐसे कई मौके आए जब सदन में सत्ता पक्ष मोदी मोदी के नारे लगा रहा था तो विपक्ष इंडिया इंडिया, लेकिन मोदी ऐसे मूड में थे कि फुल एंड फाइनल करके 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। ऐसे कितने ही मौके आए जब पीएम मोदी ने विपक्ष की क्लास लगा दी और दावा ठोक दिया कि विपक्ष चाहे जितना भी उनकी कब्र खुदने का मरसिया पढ़े, लेकिन 24 में सरकार बीजेपी की ही बनेगी। इत्तेफाक देखिए, ये कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहते देखिए मोदी को पानी पिला दिया। कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी ने विपक्ष को धोखा रख दिया। मोदी का कहना था कि उनके लिए शुभ है। विपक्षी अलायंस पर मोदी ने प्रहार करते हुए कहा, ये INDIA नहीं, घमंडी गठबंधन है। इसमें हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, कमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। मोदी के भाषण पर कई दफे विपक्षी सदस्यों ने रोक टोक की कोशिश की, लेकिन मोदी पूरे रौब में दिखे। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर भी पीएम का तंज था कि ये लोग बोलना जानते हैं, सुनना नहीं। विपक्ष पर प्रहार के दौरान आखिर में मोदी ने मणिपुर का भी जिक्र किया और उम्मीद जताई कि वहां शांति जरूर कायम होगी।
आदरणीय लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं होता है वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ। मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी। मोदी ने पूरे भाषण के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कई बार निशाना साधा। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण पर। और हम सब ऐसे टाइम पीरियड में हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है, ये टाइम पीरियड बहुत अहम है। विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है, ये मैंने उस दिन भी कहा। स्पेशल एडिशन में आगे देखेंगे ज्योति मौर्य की कहानी, जिसमें एक ऐसा पेच आ गया है जिसने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है।